नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिन नबिय्यिल करीमिल अमीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन वक़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल सानिय स्नैनि इज़ हुमा फ़िल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम, कोई ज़ुबान खामोश न रहे। अस्सलातु, बुलंद आवाज़ से अस्सलातु वस्सलामु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बेपाया फ़ज़्ल व एहसान सय्यदुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज के इस अज़ीम शान महफ़िल में जिसके दो उन्वानात हैं, एक ख़त्म नबुव्वत के हवाले से और एक खलीफ़े अव्वल पैकर सिद्क़ व वफ़ा हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से मैं मुंतज़मीन को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी खुशनसीबी है उस्ताज़ुल उलमा सदरुल अफ़ाज़िल जामिउल माक़ूल वल मनक़ूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद असग़र अली चिश्ती साहिब ज़ीद शरफ़हू जलवगर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका साया आतफ़त हमारे सरों पे तादेर सलामत फरमाए। कबल इसके कि इन दोनों अजीम मौज़ूआत पर कुछ अपनी गुफ्तगू करूं, बतौर तबर्रुक के सरकार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुलिये मुबारक का सिर्फ एक हिस्सा जिसको हजरत बरा बिन आज़िब ने बयान किया। वो फरमाते हैं फ़कअन्न वजहहु वरक़त मुस्सफ़िन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अक़दस ऐसे था जैसे कुरान का वर्क होता है। अल्लामा सखावी ने इसका जवाब दिया कि आखिर सहाबा ने सरकार के चेहरे को कुरान का वर्क क्यों कहा, इसकी वजह तो होगी। जवाब देते हैं कि दरअसल, और जवाब पसंद आए तो फिर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए, वो पहले जवाब सुनना है। जवाब देते हैं कि सहाबा ने सरकार के चेहरे को कुरान के वर्क से तशबीह क्यों दी, वजह क्या है। वो फरमाते हैं इसलिए कि कुरान के वर्क पर अल्लाह का कलाम लिखा है और हुजूर का चेहरा आईना हुस्न खुदा है। और इसको बयान किया शेख हकी ने, इन्नल्लाह तआला जअल नबियहु मज़हरन लिकमालातिही व मिरअतन लितजल्लियातिही वलिज़ा क़ाला अलैहिस्सलाम मन रआनी फ़क़द रअल हक़ अना मिरअतु जमालिल हक़। और फिर सहाबा किराम कहते हैं
कि रात के वक्त सरकार का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे 14वीं का चांद चमका करता। दिन के वक्त हुजूर का चेहरा ऐसे चमकता था, हमें ऐसे लगता था कि सूरज ही हुजूर के चेहरे से तुलू कर रहा है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम और फिर आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार बरेली वो फरमाने लगे, उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन मचल रहा है। नहाने में गिरा जो पानी कटोरे तारों ने भर लिए। और आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार बरेली जहां हुजूर के हुस्न का तज़किरा करते हैं, अजब बात करते हैं। अजब बात करते हैं, फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। फरमाते हैं तवज्जो है, जिसकी तवज्जो वो कहे सुभान अल्लाह, फिर कहिए सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का हुलिया पढ़ रहा हूँ, फिर कहिए सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ के चेहरे को देखा था तो मिस्र की औरतों ने अपने हाथ कटवा दिए थे। ओहद हो, बदर हो, खैबर हो, खंदक हो, सहाबा चेहरा मुस्तफा को देखते जाते थे, अपनी गर्दनें कटवाते चले जाते थे। आप फरमाते हैं कूचा कूचा में महकती है यहाँ बूए कमीज, यूसुफिस्तान है हर एक गोशे किनाने अरब। आला हजरत फरमाते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस गली में बैठते थे उनके कमीज की खुशबू उसी गली में जाती थी, मगर सरकार के जिस्म की खुशबू का आलम यह था कि हुजूर बैठे मदीने में होते थे, जिस्म की खुशबू पूरे अरब में फैल जाया करती थी। हूर से क्या कहें, मूसा से मगर अर्ज करे, है खुद हुस्न अजल तालिबे जाना ने अरब। हद कर दी है आला हजरत ने। आप फरमाते हूर भी बड़ी हसीन है, हजरत मूसा भी बड़ी हसीन है, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी, मेरी तरफ तवज्जो, सारे नबी हसीन होकर अल्लाह को देखना चाहते हैं, मगर सरकार के हुस्न का कमाल यह है कि यहां खुद खुदा मुस्तफा को देखना चाहता है। हजरत जाबिर फरमाते हैं अगर आपको लुत्फ आया है तो मजीद एक बात करते चला जाऊं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि खुदा की इज्जत की कसम, मैं जब भी सरकार की आंखों में देखा करता था, दिन में 10 मरतबा भी, अगर दिन में 10 मरतबा भी हुजूर की जिस्माने मुकद्दस को मैं देखा करता था, मुझे 10 मरतबा ऐसे लगता कि हुजूर अभी अभी सुरमा लगा के आए। चलो ये क्या बात हो गई। एक सहाबी का ये कौल मैंने हुजूर के कदमों की बरकत से, अपने उस्तादों की कदमों की बरकत से सोचा, सहाबी रसूल ऐसा क्यों कह गए। मुझे जवाब दिया अल्लामा बकली ने तफसीर अराइसुल बयान के अंदर, ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका मुतहय्यरन अन इदराके हकीकतना फकहलनाका बिकुहले अनवारे रबूबियतना। हजरत इमाम बकली लिख गए कि जब हुजूर शबे मेराज का दुल्हा बनकर लामका पे दाखिल हुए, तवज्जो मेरी तरफ, जब हुजूर लामका पे दाखिल हुए फिर हुजूर चुपचाप खड़े रहे। हुजूर ने रब्बे अरनी नहीं कहा। मैं बहुत बड़ी बात कर गया हूं। हुजूर वहां चुपचाप खड़े रहे। हुजूर ने ये नहीं कहा रब्बे अरनी, हुजूर ने नहीं कहा, खामोश रहे। दुनिया का दस्तूर होता है
कि जब मेहमान उसके घर आता है तो कलाम का आगाज पहले मेहमान नहीं, तवज्जो है, कलाम का आगाज पहले मेहमान नहीं, कलाम का आगाज पहले मेजबान किया करता है। शबे मेराज खुदा मेजबान था, मुस्तफा मेहमान। आवाज उधर से आई, उद्न मिन्नी महबूब, दूर क्यों खड़ा है, आ मेरे करीब हो जा। तो आला हजरत बोल उठे, बड़ मोहम्मद, उद्न मिन्नी का माना कर रहे हैं, बड़ मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। सुभान अल्लाह, कम भाई है। बड़ मोहम्मद करी हो अहमद, करीब आ सरवरे मुमज्जद। निसार जाऊं, ये क्या निदा थी, ये क्या समा था, ये क्या मजे थे। उनका बनना तो नाम का था, उनका बनना तो नाम का था, हकीकतन फेल था इधर का। तनज़्ज़ुलों में तरक्की इफ़्ज़ादना तदल्लाह के सिलसिले थे। और इमाम बकली लिख गए तवज्जो के साथ, वो फरमाते हैं कि शबे मेराज अल्लाह ने अपने महबूब को करीब किया, करीब करके तवज्जो रहमत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अनवार रबूबियत का सुरमा, अपनी रबूबियत के अनवार के फैज का सुरमा। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूं, अपनी रबूबियत के अनवार के फैज का सुरमा अपने महबूब की आंखों में जब लगवाया या लगाया, तवज्जो है, तो फिर जब रबूबियत के अनवार के फैज का सुरमा तो उसी का था, तो फिर क्यों ना कहे हजरत जाबिर के दिन में मैं 10 मरतबा भी वकाना अकाल ऐनैन, जिसमें दिन में 10 मरतबा भी हुजूर की आंखों को देखता, यूं लगता कि अभी अभी हुजूर सुरमा लगा के आए। चलते हैं अपने मौजू की तरफ, खत्म नबूवत। इसकी लोगों बहस थी, उसको भी मैं छोड़े जा रहा हूं। मिर्जा लानती से किसी शख्स ने पूछा, तू जो नबी बन बैठा कहता है मैं नबी हूं, तेरे पास कोई दलील है? उसने कहा हाँ है। उसने दलील दी। दलील क्या दी? वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। कहा खातम इसमें आला है, इसका मतलब है मोहर। हाथ जोड़ रहा हूं, इसलिए अशार पढ़े तो बड़ी तवज्जो तो हुई, अब थोड़ी सी बहस कर लेते हैं, तवज्जो का हकदार हूं। उसने कहा खातम इसमें आला है, इसका मतलब है रसूलुल्लाह अंबिया की मोहर है, हुजूर ने मुझ पर मोहर लगा दी, मैं नबी बन गया माज़अल्लाह। अब सिवाय हजरत आसिम के, हजरत हसन के, बाकी तमाम कुर्रा ने कहा यह खातमन नबीयीन की बजाय खातिम पढ़ो। 2 कुर्रा ने कहा खातम पढ़ो, बाकी कुर्रा ने कहा खातिम पढ़ो। खातिम का मतलब है खत्म करने वाला। इसको अल मुफरदात में इमाम रागिब ने लिखा, लिअन्नहु खतमन नबुव्वता व तम्ममहा बिवजियही। इसलिए हुजूर को खातिम इसलिए कहते हैं, रसूलुल्लाह ने खुद नबुव्वत को खत्म कर दिया और नबुव्वत की तकमील हो गई हुजूर की बेसत की वजह से। और इसको अल्लामा इब्न मंजूर अफरीकी ने लिखा, उन्होंने तो अजब बात की। उन्होंने कहा खातिम का मतलब क्या होता है? खातिम कुल्ले शैइन ए खातिमतहु आकिबतहु आखिरहु। किसी चीज के अंजाम को, किसी चीज के आखिर को खातिम कहते हैं। उसने कहा इसमें आला है, तो इस वजह से रसूलुल्लाह ने मुझ पर मोहर लगा दी, मैं नबी बन गया। तवज्जो है?
मैं आपको मुख्तलिफ बातों में नहीं उलझाऊंगा, आपके अज़ान के मुताबिक बात करेंगे, मगर तवज्जो चाहिए होगी। मैं आपसे सवाल करता हूं, पहला मेरा सवाल है, जवाब दे देंगे तो मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। उसने कहा मोहर लगाई मुझ पर, मैं नबी बन गया। आपसे सवाल है, मोहर पहले लगती है या मोहर आखिर में लगती है? मेरे उस्ताद मोहतरम, इन जैसा इस इलाके में, बल्कि पंजाब भर में, पूरे पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं कि जिनको इल्म फ़िक़्ह के उसूल पर उबूर हासिल है। जुज़ियात पर होता है मगर उसूल पर कम उलमा को उबूर हासिल होता है। जब हुजूर तलाक का मसला लिखते हैं तो फिर मोहर पहले नहीं लगती, मोहर किस में लगती है? आखिर में। जरा मेरे जुमले पर अब तवज्जो कर लेना। जब हुजूर ये समझ लें कि अब इस मजमून तलाक में कोई कमी बाकी न रही, अब मैंने शामी से दलाइल दिए, मैंने फतुल कदीर से दिए, मैंने अलबदाए व सनाए से दिए, मैंने काजी खां से दिए, अब मजीद दलाइल देने की जरूरत बाकी नहीं रही। मजमून तलाक मुकम्मल हुआ, तब जाकर साइन करके मोहर लगा दी। मोहर आखिर में लगती है। मैंने कहा लांदी, पहली बात सुन, मजमून नबुव्वत शुरू हुआ हजरत आदम से, हजरत नूह से, हजरत शीश से, तवज्जो है बोला, चलता रहा आगे हजरत इब्राहिम तक, हजरत इस्माइल तक, हजरत याकूब तक, हजरत सैयदना यूसुफ तक, चलता रहा हजरत मूसा तक, हजरत ईसा तक। खुदा ने कभी नहीं कहा, मगर जो ही रसूलुल्लाह मनसब नबुव्वत पर आए, तख्ते नबुव्वत पर बैठे, ताजे नबुव्वत पहना, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन। जुमला समझ आए तो दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह की आवाज आए। ये हाथ गवाही देंगे कयामत के दिन, ये लोग थे जो अकीदा खत्म नबुव्वत को मानने वाले थे। खुदा की इज्जत की कसम, मजमून नबुव्वत शुरू हुआ हजरत आदम से, चलता रहा हजरत ईसा तक। जब हुजूर तक पहुंचा और हुजूर ने ताजे नबुव्वत पहना, उधर से आयत उतरी, वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन। महबूब, मजमून नबुव्वत शुरू मैंने किया था। इसको इमाम तबरी ने इस आयत की तफसीर में लिखा, वत्तबअ अलैहा वला तुफ्तहु लिअहदिन इला यौमिल क़ियामा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद हुजूर की नबुव्वत पर खत्म नबुव्वत की मोहर लगाकर ऐलान कर दिया, महबूब मजमून नबुव्वत शुरू भी मैंने किया था, तेरी जात पर खत्म भी मैं कर रहा हूं। अब क़यामत तक तेरे बाद न कोई नबी आ सकता है, न कोई रसूल आ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मुझे खुशी हुई, आपसे एक और सवाल कर लेता हूं। अल्लाह ने सबसे पहला कलाम किससे किया? अल्लाह का सबसे पहला मुखातब कौन था? वही होगा जो अव्वलुल खल्क होगा, वही होगा जो अव्वलुल खल्क होगा। मैं बात को रोक रहा हूं, बात को रोक रहा हूं। सहाबी रसूल उठे, मता वजबत लकन नबुव्वा, ये कितने अरसे से नबी हैं? मता ज़र्फ़े ज़मान है, अरसे का सवाल कर रहा है ना, कितने अरसे से नबी हैं? आप में से खड़ा होकर मुझसे पूछे बिला तशबीह बिला मिसाल, मौलाना कितने अरसे से तकरीर कर रहे हो? मैं कहूंगा 20 साल से। चूंकि सवाल उसने अरसे का किया, जमाने का किया, तो जवाब भी किससे दूंगा? बोलिए, जमाने का। सवाल किया सहाबी ने, मता कितने अरसे से आप नबी हैं?
जवाब जमाने से नहीं दिया, जवाब दिया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम बने नहीं थे। हजरत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। आका सवाल तो जमाने का था, जवाब जमाने से नहीं दिया गया। जरा तवज्जो करना, अगर बात समझ में आ गई तो तेरा दिल खुद कहेगा सुभान अल्लाह कहना। भाई सवाल जमाने का था, जवाब भी जमाने से दिया जाता। हाँ बिल्कुल दुरुस्त कहा, मगर जवाब जमाने से तब दिया जाता कि जब जमाना हुजूर से पहले होता, हुजूर का नूर बाद में होता। वह नूर मुस्तफा पहले है, जमाना बाद में है। इसलिए मुस्तफा फरमा रहे थे आदम मिट्टी और पानी के दरमियान थे, नूर नबुव्वत नूर तख्त नबुव्वत पे पहले। अब दूसरा सवाल ये है, चलो यूं फरमा दिया जाता कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अभी तक मरहले तख्लीक में थे, तो उनके अनासरे तख्लीकिया का जिक्र क्यों किया? मिट्टी और पानी का जिक्र क्यों कर दिया? यूं फरमा देते कि अभी मैं आदम से पहले भी नबी था। मेरे ख्याल में तुम थक गए हो तो मैंने बड़ा सफर किया है, तो यूं फरमा देते कि हजरत आदम से पहले भी नबी था। फरमाया कि मिट्टी और पानी के दरमियान, और बने हजरत आदम मिट्टी और, जवाब दीजिए, मिट्टी और पानी से। आपसे सवाल है, हजरत आदम से पहले आदमी था? बोलिए, हजरत आदम से पहले कोई बशर था? तो मब्दे बशरियत कौन हुए? हजरत आदम से। वो बने किससे? मिट्टी और पानी से। तो हुजूर मिट्टी और पानी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि ये मत समझना मुझे आम बशर की तरह मत समझना। मुझे मिसलियत पर कयास मत करना कि मैं तुम जैसा बशर हूं। याद रखो हदीस बता रही है, अगर समझ में आए तो दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। याद रखो बशर जिस पानी और मिट्टी से बना, वो पानी मिट्टी बाद में बनी, नूरे मुस्तफा उससे पहले मौजूद था। जिसका दिल ठरे वही कहे सुभान अल्लाह। याद रखो कि वो मिट्टी और पानी बाद में बनी। मैं हुजूर की मौजूदगी में शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सयालवी कुद्दस सिर्रुल अजीज, कहो सुभान अल्लाह। आपसे किसी शख्स ने पूछा कि हुजूर हमारी तरह है, आपने फरमाया दलील दो। उसने कहा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। यह मिसलियत है, मिस्लुकुम में मिसलियत है। आपने इरशाद फरमा, हुजूर शेखुल इस्लाम ने, आपने इरशाद फरमा तुम मिसलुकुम से हुजूर की मिसलियत को साबित कर रहे हो, मैं इसी मिसलुकुम से हुजूर की बेमिसलियत को साबित कर देता हूं। थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी, बात थोड़ी सी मुश्किल है। उलमा के लिए पहले अर्ज कर दूं, ये उनका कमाल है, मैं उनकी बातें आपको सुना रहा हूं। उन्होंने फरमाया देखो मिसल जहां होगा वहां ऐनियत नहीं होगी, वहां इसनेनियत होगी। जहां इसनेनियत होगी, लोग भी समझ जाएं, मिसल में ऐनियत नहीं, मिसल में इसनेनियत है। देखिए मैं कहता हूं ये 10 रुपए इस 10 रुपए की तरह है, तवज्जो है, ये 10 रुपए इस 10 रुपए की तरह है, दुरुस्त का, क्योंकि ये भी पैसा और ये भी
पैसा, ये भी 10 रुपए, ये भी 10 रुपए, ये 10 रुपए इस 10 रुपए की तरह हैं। अब तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो गया। अब देखूंगा कि समझोगे कि मसला के नहीं। मैं कहता हूं ये 10 रुपए इस 10 रुपए की मिसल है, इसकी तरह है, इस जैसा है। दुरुस्त कहा, ये 10 रुपए, ये 10 रुपए, ये पैसा, ये पैसा। मगर दोनों को एक करके मैं कहूं, हाँ है तो इसकी तरह, मगर है एक। नहीं समझे? अगर एक है तो इसको 10 रुपए कहो, इसको 20 रुपए ना कहो। चलो दूसरी मिसाल मैं कह दूं, जैद बकर की तरह है। हाँ, बकर की तरह है इसलिए कि बशर है, मगर जैद का और मर्तबा। बकर का और मर्तबा, उसकी और शान, इसकी और शान। हाथ जोड़ रहा हूं, हुजूर शेखुल इस्लाम के इस दलील को जाय मत कर देना। उन्होंने कहा बात तो बशरियत की चल रही थी, बशरियत के मुत्तसिलन बाद अल्लाह ने अपनी उलूहियत की बात क्यों छेड़ दी? अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि तुम्हारा माबूद एक है। बात तो पीछे बशरियत की थी, आगे अपनी उलूहियत की क्यों कर दी? हाँ तवज्जो मेरी तरफ। हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, चूंकि उनके घर आया हूं, उनके इलाके में आया हूं, उनकी बात सुना के जाऊंगा। फरमाने लगे दरअसल बात यह है कि इसका माना यह है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, बशर खुदा नहीं होता। तवज्जो करना, तवज्जो करना। बशर खुदा जितना ऊंचा चला जाए, बशर खुदा नहीं होता। अल्लाह की मुराद ये है, इस आयत की मुराद ये है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि मुस्तफा खुदा न होने में मिसलुकुम तुम जैसे है, मगर कोई माई का लाल ऐसा नहीं तो मुस्तफा जैसा हो सके। जिसके दिल को बात लगी वो कहे सुभान अल्लाह। सबसे पहला मुखातब हुजूर का नूर, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी। हदीस से जाबिर को थानवी साहब ने नकल की, उन्होंने इसको बयान किया। अब देखिए सबसे पहला मुखातब रसूलुल्लाह का नूर। तवज्जो है, कहिए सुभान अल्लाह। मुझे रब्बे काबा की कसम, मुझे रब्बे काबा की कसम, मुझे रब्बे काबा की कसम, मेरा ईमान है जहां खत्म नबूवत का जिक्र होता है वहां इंसान ही नहीं खुदा के फरिश्ते ज़मीन पे उतराया। अब तवज्जो के साथ बात को सुनना। अल्लाहु अकबर। सबसे पहला मुखातब हुजूर का नूर। तो कितनी देर खिताब किया? कितनी देर वो हम कलाम रहे? मैं सूफी भी हूं, सूफी का बेटा भी हूं। कितनी देर मुस्तफा और खुदा हम कलाम रहे? देर का पता तो जमाने से चलता है। मेरा दिल कहता है इसलिए खुदा ने जमाने को बाद में पैदा किया, नूरे मुस्तफा को पहले तख्लीक किया। कोई माई का लाल नहीं जान सके कि मैंने कितनी देर उनसे कलाम किया, उन्होंने मैं कितनी देर उनसे हम कलाम रहा, वो कितनी देर मुझसे कलाम करते रहे। यारो अल्लाह अकबर। तो यहाँ कलाम अल्लाह ने हुजूर के नूर से किया, नबूवत का आगाज हुआ। तवज्जो करके बैठना। फिर खुदा कलाम करता रहा, मुखातब बदलते गए। कहीं हजरत आदम आए, कहीं हजरत ईसा आए, कहीं हजरत मूसा आए, मुखातब बदलते चले गए। जब हुजूर ने तख्ते नबुव्वत पर बैठे तो फिर अल्लाह पाक ने कहा वलाकिर रसूल अल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन। जुमला मैं बोल रहा हूं, तवज्जो से सुभान अल्लाह। तुमने कहना है महबूब, आय आय महबूब, कलाम मैंने शुरू तुझसे किया था। वलाकिर रसूल अल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन। अब मैं कहता हूं दिल के कान से सुन लो महबूब,
मैंने कलाम शुरू तुझसे किया था, अब तेरे बाद कोई तुझ जैसा होता। फिर तवज्जो से सुनो, तेरे बाद कोई तुझ जैसा होता तो मैं उससे कलाम करता। तो वलाकिन रसूल अल्लाह है व खातमुन नबिय्यीन, ऐलान करता हूं कि मैंने कलाम भी तुझसे शुरू किया था, खत्म भी तेरी जात में कर रहा। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीक, नारे हैदरी। जिसका दिल ठहरे वही कहे सुभान अल्लाह। सिर्फ एक दो मिसालें और फिर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर उस आशिक रसूल के मकाम और मर्तबा की तरफ आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमा, अल्लाहु अकबर, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ए हबीब, हमने आप पर दीन को मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल है। अल्लामा खाजिन ने तफसीर खाजिन के अंदर एक जुमला लिखा जो जब मैंने पहली बार पढ़ा मेरा ईमान ताजा हो गया। अब तुम्हें वो उनका कौल सुनाने वाला हूं। वो कहते इस आयत के मातहत लिखते हैं, वो फरमाते इन्न शरीयतुहुम बाक़ियतुन इला क़ियामिस साअ। जब अल्लाह ने दीन को मुकम्मल कर दिया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तो हुजूर की नबुव्वत दायमी है, अबदी है, नाकाबिल नस्ख है, दायमी है, अबदी है, आलमगीर है, नाकाबिल नस्ख है, नाकाबिल इख्तिताम है। मुझे कहने दो, जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है। उनके इस फरमान का मतलब यह है, मैं उनका फरमान का तर्जुमा सुना रहा हूं और दिल से सुभान अल्लाह की आवाज मुझ तक पहुंचे। सफर मेरा लंबा है, सफर लंबे का ख्याल रखना। उन्होंने फरमाया अब कयामत तक तहरीक लब्बैक वालों जरा गौर से सुनना। उन्होंने कहा कयामत तक अब दीन चलेगा तो मुस्तफा का दीन चलेगा, दीन बाकी रहेगा तो मुस्तफा का दीन, शरीयत बाकी रहेगी तो हुजूर की शरीयत बाकी रहेगी। दीन का झंडा होगा तो मुस्तफा के दीन का झंडा होगा। अरे हुकूमत होगी वो जुबान जिनको कुन की कुंजी कहे। वो जुबान जिनको कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अब कयामत तक हुकूमत होगी तो मुस्तफा की। अल्लाहु अकबर। सानी अस्नैन इज़्मा फिल गार, सानी अस्नैन की बात को भी छोड़ लो। इज़्मा फिल गार, जब ये दोनों हस्तियां गार के अंदर हैं, हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हा, आप फरमाती हैं शब हिजरत से पहले, तवज्जो है ना, दोपहर के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में जलवगर हुए और मेरे बाबा के कान में कोई बात इरशाद फरमाई। आप फरमाती हैं मैंने न इनसे पहले न इसके बाद अपने बाबा को इतना खुश होते देखा। वो फरमान क्या था? जुमले पर गौर करना। जुमला मैं बड़ा गहरा जुमला बोल रहा हूं, जुमले पर गौर करना। फरमान क्या था? फरमान ये था, शब हिजरत मेरे बिस्तर पे अली सोएगा, मगर शब हिजरत मेरा हम सफर सिद्दीक अकबर बनेगा। फैसला हुआ, सरकार को शहीद कर दिया जाएगा। शब हिजरत रात से पहले फैसला कर दिया गया। तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया गया। कबाइल में से एक एक नौजवान के हाथ में तलवार है, बेनयाम है। सरकार अपने काशान अक़दस से बाहर जलवगर होते हैं।
सूरह यासीन की आयत की तिलावत करते हैं, कंकरियां उनकी तरफ फेंकते हैं, वो नाबीना बन जाते हैं, हुजूर उनके सामने से गुजर जाते हैं। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर सामने खड़े होते हैं, वो हुजूर को कंधों पर उठाते हैं। एक रिवायत में आता है सवारी पेश करते हैं, और इमाम राजी ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा है इस आयत के मातहत कि कभी हुजूर के दाएं जानिब चलते हैं, कभी बाएं जानिब, कभी आगे कभी पीछे। सरकार ने एक दिन उनको खड़ा करके फरमा, सिद्दीक ए अबू बकर ऐसा क्यों कर रहा है? हाय अर्ज करने लगे, आका जब मुझे ख्याल आता है कि दुश्मन आगे छुपा होगा मैं आगे चलना शुरू कर देता हूँ, जब मुझे ख्याल आता है कि दुश्मन पीछे आ रहा है मैं पीछे चलना शुरू कर देता हूँ, जब मुझे ख्याल आता है कि दुश्मन दाएं बाएं चलेगा मैं दाएं बाएं चलना शुरू कर देता हूँ। मेरे आका मैं चाहता ये हूँ कि अगर कहीं से तीर चले, कहीं से नेजा चले, तो सबसे पहले सिद्दीक अकबर के सीने पे चले। मेरा किबला काबा, मस्जिद मिंबर, मुसफ्ते कुरान मितू जे यार फरीद कबूल करे सरकार मितू सुल्तान मितू। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर जलवगर हो गए 3 दिन तक। एक मुफस्सिर ने लिखा 7 दिन तक गार के अंदर रहे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सिद्दीक अकबर की गोद होती, जरा तवज्जो के साथ बैठना, सिद्दीक अकबर की गोद होती, रसूलुल्लाह का सर अनवर होता। हुजूर अंदर जाने लगे, अर्ज की आका पहले मैं जाऊंगा। अंदर चले गए, सरकार की बारगाह में अर्ज की आका अंदर तशरीफ ले आइए। रसूलुल्लाह अंदर तशरीफ ले गए और हजरत सिद्दीक अकबर ने गोद की। उधर सांप ने डसा, दर्द की शिद्दत महसूस हुई, आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं इसकी तर्जमानी कर सकूं, मैं अपने उस मंजर कशी मैं नहीं कर सकता, मेरे पास लफ्ज खत्म हो जाते हैं। इस मकाम पर आकर आंसू छलक पड़े। हजरत सिद्दीक अकबर कभी दाएं हो जाते, कभी बाएं हो जाते कि कहीं मेरे आंसू के कतरात हुजूर के चेहरे पर न पड़े, हुजूर की आंख न खुल जाए, सरकार के आराम में खलल न हो जाए। सरकार ने चश्माने मुकद्दस को खोला, फरमाया ये क्या कर दिया, तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं। सारा वाकया सुनाया। रसूलुल्लाह ने हाथ खड़े करके दुआ की, ऐ अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत के जिस हिस्से में मैं हूं, जन्नत में उसी हिस्से में मेरा सिद्दीक भी मेरे साथ। दूसरे दिन काफिर पहुंचे। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने देखा, अर्ज की मेरे आका कदमों के निशानात तक पहुंच चुके, हम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। हुजूर ने फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, न घबराइए। मैं बात को रोक रहा हूं। राफ़ज़ियों ने कहा, ज़ईफ़ुल ईमान थे हजरत सिद्दीक अकबर, ज़ईफ़ुल ईमान थे। अगर उन्हें यकीन होता तो फिर खौफ को जाहिर न करते, हुजूर को ये कहना न पड़ता कि ला तहज़न। ये उनके खौफ को जाहिर करना उनके ईमान की कमजोरी को जाहिर करता है। राफ़ज़ियों ने कहा, मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो फिर हजरत, तवज्जो है भला, अकीदे को मजबूत करो। अगर ऐसी बात है तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम से खुदा ने कहा ला तहज़न इन्ना मुनज्जूका व अहलक, कि गम न कर, मैं तुम्हें भी निजात दूंगा, तुम्हारे अहलो अयाल को भी निजात दूंगा।
अगर वहां ज़ईफ़ अल ईमान का फतवा हजरत सिद्दीक़ अकबर पर लगाता है तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर फतवा लगा। जुमला मैं बोल रहा हूं, सुन्नी होने का सबूत तुम दो। रब्बे काबा की कसम, ना ईमान की कमजोरी सिद्दीक़ अकबर में थी। कुरान जिनके बारे में कहे वसयुजन्नबुहल अत्क़ा, के कायनात का सबसे बड़ा मुत्तकी इमामुल मुत्तकीन सिद्दीक़ अकबर है। जो इमामुल मुत्तकीन होता है उस जैसा कामिलुल ईमान ही कोई नहीं होता है। मैंने बात को रोका है, जानबूझकर रोका है। रवाफिज का हमला है। कहने लगे, सवाल करने लगे कि खलीफतुम बिला फसल हजरत अली अल मुर्तजा है। एक खलीफा, चार नहीं, बाकी तीनों ने गसब किया। माज़अल्लाह, खिलाफत पे उन्होंने कब्जा किया। खलीफा एक हजरत अली अल मुर्तजा। मैं इस बात को लंबा नहीं करूंगा, सिर्फ 2 से 3 जुमले में जवाब देकर फिर अपने मौजू की तरफ आ जाऊंगा, क्योंकि आज उनको जवाब देना मकसूद है, आपके अकीदे को मजबूत करना मकसूद है। कहने लगे खलीफतुम बिला फसल एक। मैंने कहा दलील दे। उसने कहा मैं कुरान से दलील देता हूं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। उसने कहा कुरान से दलील ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा दे रहे हैं हज का, हज्जतुल वदा में। अल्लाह ने आयत उतारी, बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक। ऐ हबीब, जो आप पर नाजिल किया गया उसकी तबलीग कीजिए, लोगों तक वो पैगाम पहुंचा दीजिए। कहने लगे मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, इससे मुराद हजरत अली अल मुर्तजा की खिलाफत है कि अल्लाह ने हजरत जिब्रील को कहा था कि जा मेरे हबीब से कह कि हजरत अली अल मुर्तजा की खिलाफत का इसी मकाम पर ऐलान कर दे। मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, यहां खिलाफत अली का जिक्र है। मेरे ख्याल में तुम थक गए हो, तो मैं जिसकी दिल की तवज्जो वो कहे सुभान अल्लाह। कहने लगे मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, यहां खिलाफत अली का जिक्र था, मगर रसूलुल्लाह ने वहां उनकी खिलाफत का ऐलान नहीं किया। हुजूर चले गए, सरकार गदीर खुम के मकाम पर पहुंचे, तब जाकर रसूलुल्लाह ने फरमा मन कुन्तु वलियहु फहाज़ा वलियहु, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला उसका अली मौला, जिसका मैं वली उसका अली वली। वली का मतलब, मौला का मतलब खलीफा। हाथ जोड़ रहा हूं, जवाब सुनते जा। मैंने कहा पहली बात तो यह है कि तुम्हारे नजदीक खिलाफत उसूल दीन में से है, अहले सुन्नत के नजदीक नहीं। तेरे नजदीक खिलाफत उसूल दीन में से है। उसूल दीन के लिए जरूरी है कि वाज़े हो। मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक वाज़े नहीं। इसमें अल्लाह ने ये नहीं कहा कि महबूब कुल या माशरल मोमिनीन इन्नी रसूलुल्लाह वालियुन खलीफती बादी मिन बादी, कि महबूब इन लोगों से कह दो कि अली अल मुर्तजा मेरे बाद खलीफा होंगे। यहां तो उसूल दीन में से उसमें वजाहत का होना जरूरी है। मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक में कहां लिखा है? हाँ, मैं तुम्हें आज साबित करता हूं कि चारों खुलफा राशिदीन की खिलाफत कुरान से साबित। कहने लगे कैसे? मैंने कहा कुरान पर वादल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द कमा इस्तखलफल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने वादा कर लिया है उन लोगों से कि जिन्होंने ईमान को कबूल किया, नेक अमल करते रहे, लयस्तखलिफन्नहुम, अल्लाह उनको खलीफा बनाएगा। और मैंने कहा जाकिर हुज्जतुल्लाह के
को आयतुल्लाह कहता है। अगर खलीफा होता एक तो खुदा कहता ला यस्तखलिफन्नहु, अल्लाह उस एक को खलीफा बनाता। खुदा ने कहा ला यस्तखलिफन्नहुम, हम जमा की ज़मीर है, हम जमा की ज़मीर ये वाज़े कर रही है हजरत सिद्दीक़ अकबर की खिलाफत भी हक, उमर पाक की खिलाफत भी हक, उस्मान पाक की खिलाफत भी हक, अली पाक की खिलाफत भी हक। कहने लगे यहां जमा की ज़मीर जरूर है, ज़मीर यहां ताज़ीम के लिए आई है, तारतल लिल जमा व तारतल लिल ताज़ीम, यहां ज़मीर ताज़ीम के लिए आई है। मैंने कहा अगर हकीकत मुताज़्ज़र हो तो करीना चाहिए, फिर मजाज की तरफ जाते हैं। अगर कोई करीना हो तो सामने लेकर आ। खुदा की इज्जत की कसम, तफसीर कुम्मी उठा, तफसीर साफी उठा। खुशाब के लोगों, मैं उनकी किताबों का हवाला पेश कर रहा हूं। उन्होंने लयस्तखलिफन्नहुम का माना किया, ऐ लयजअलन्नहुम खुलफा बअद नबिय्यकुम। मैंने नहीं लिखा, तुम्हारे आयतुल्लाह ने लिखा इस आयत की तफसीर में कि तुम्हारे बाद, तुम्हारे नबी के बाद अल्लाह खुलफा बनाएगा। खुलफा जमा मुकस्सर है, जमा का इतलाक कम अज कम 3 पर होता है। तुम्हारे उलमा लिख गए हैं कि खुलफा से मुराद खलीफा एक नहीं होंगे, खलीफे 4 होंगे। कहने लगे कहां लिखा है? मैंने कहा बिस्मिल्लाह, कुरान की आयत है, वही असर्र नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा। इस आयत के मातहत तुम्हारे हुज्जतुल्लाह ने लिखा तफसीर साफी के अंदर, रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत हफ्सा बिन्त उमर, उनसे इरशाद फरमा, हफ्सा ना घबरा, ना घबरा, मेरे बाद खलीफा सिद्दीक़ अकबर होगा। अगर अब भी सुभान अल्लाह नहीं कहोगे, पता नहीं कब कहोगे। ये मैंने नहीं लिखा, तुम्हारे आयतुल्लाह ने लिखा कि रसूलुल्लाह ने फरमाया हफ्सा ना घबरा, मेरे बाद खलीफा सिद्दीक़ अकबर होगा। सुम्मा अबू के, उसके बाद खलीफा तेरा बाबा उमर बिन खत्ताब होगा। मैं वापस अपने मौजू की तरफ आता हूं। कहने लगे तारीख़ खत्म नबूवत हमने शुरू की। मैंने कहा कितने 100 साल? कहने लगे 200 साल से। मुझे पूरी तारीख उन्होंने बताई, नाम बताए, मैं उनके नाम लेना नहीं चाहता, मेरी आदत नहीं। उन्होंने नाम बताए, 200 साल से हमने तारीख़ खत्म नबूवत पर काम शुरू किया। आज आ रहा है अपने, आज तारीख़ खत्म नबूवत को शुरू किया। मैंने कहा मौलाना संभल के बात कर। कहने लगे कैसे? मैंने कहा तारीख़ खत्म नबूवत 1400 साल से शुरू हुए। कहने लगे कैसे? मैंने कहा जुमला सुन। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फरमान को भूल गया कि जब उन्होंने मदीना में खड़े होकर ऐलान कर दिया, मदीना को कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई जवान मदीने में न रहे, वो खत्म नबूवत की जंग में शरीक हो जाए। हत्ता के तलवार उठाकर हजरत सिद्दीक़ अकबर खुद जाने लगे। मौला अली ने उनको रोका। मैंने कहा खुदा की कसम, हजरत सिद्दीक़ अकबर से लेकर हजरत खालिद बिन वलीद तक, हजरत खालिद बिन वलीद से लेकर हजरत अबू तुफैल तक, हजरत अबू तुफैल से लेकर वहां हजरत सैयदना गौसे आजम तक, हुजूर सैयदना गौसे आजम जिलानी से लेकर ख्वाजा खाजगा तक, हुजूर ख्वाजा खाजगा से लेकर रब्बे काबा की कसम ताजदार गोल्डा हजरत पीर मेर अली शाह साहब तक, वहां से लेकर हजरत पीर सैयद जमात अली शाह साहब, वहां से लेकर इमाम इनकलाब अल्लामा नूरानी तक, वहां से लेकर मुजाहिद मिल्लत अल्लामा नियाज़ी तक, वहां से लेकर अमीर अल मुजाहिदीन हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहिब तक, तारीख़ खत्म नबूवत की गुलामी अगर हिस्से में आई है तो अहले सुन्नत व जमात के हिस्से में आई है। मैंने अगले दिन मुहर्रम में लाहौर जाकर लाहौरियों को सलाम पेश किया।
सलाम पेश किया। मैंने कहा हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया था कि तुम कहते हो ना कुरान मखलूक है, मैं कहता हूं कुरान मखलूक नहीं, मेरा पता जनाजे पर चलेगा। मेरी बात को समझे नहीं। इमाम ने कहा मेरा पता जनाजों पे पता चलेगा। अरे अमीर अल मुजाहिदीन अलैहि रहमा के जनाजे पर लाखों का समंदर, लाहौर की एक एक गली बता रही थी कि आज उस तहरीके खत्म नबुव्वत के इस सिपाही पहरेदार, इस काफिला के इस दौर के सालार, जुमले पर गौर करना, इस दौर के सालार हजरत अमीर अल मुजाहिदीन का जब जनाजा उठा, उनका ठाटे मारता समंदर इस बात की गवाही दे रहा था कि उनके नमाज जनाजा में खुदा के फरिश्ते भी शामिल हैं। बल्कि अल्लामा सयूती ने लिखा, मैं अला वजल बसीरत कह रहा हूँ, उनकी मोहब्बत के लिए अला वजल बसीरत कह रहा हूँ। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने कहा वह हुजूर जनाज़तेन के सरकार चाहे जिस गुलाम के जनाजा में शिरकत करना चाहे हुजूर मदीने से आ सकते हैं, हो सकता है फरिश्ते भी आए हो। मुस्तफा करीम मुझसे किसी ने कहा जरा थोड़ा सा संभल के चला कर, इतनी बात न किया कर। मैंने कहा क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? मैंने कहा मैं उस मर्द मुजाहिद पे क्यों ना कुर्बान जाऊं जिन्हें सख्त बुखार है, आखिरी धरना है और मजलिस शूरा पहुंची है। हुजूर धरने को हम संभालते हैं, आप चले जाइए, इलाज करवाइए। उस मर्द मुजाहिद ने मजलिस शूरा को ये जवाब देकर भेज दिया, अगर मैं चला जाऊं क़यामत के दिन हुजूर को मैं क्या जवाब दूंगा? मैं चाहता हूं कि आज शहादत हो तो इसी धरने में हो जाए। रब्बे काबा की कसम, आज शर्क से लेकर गर्ब तक अगर लब्बैक लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे बुलंद हैं तो आज के जमाने में इस नारे को मुतारिफ कराने वाले अमीर अल मुजाहिदीन की ज़ात मुबारक। और आज इस नारे पे कदगन लगाने की कोशिश कर रहे हो। वह लब्बैक या रसूलुल्लाह से तो हमारा अकीदा हाजिर नाजिर साबित होता है। उन्होंने लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाकर जवानों के अंदर इसके रसूल को भर दिया कि मेरे आका हम हाजिर हैं, हमारी जानें भी हाजिर हैं, हमारी माएँ भी हाजिर हैं, हमारे बाप भी हाजिर हैं, हमारी औलादें भी हाजिर हैं। उसी हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की तरह जब उन्होंने अपने वालिद के चेहरे पे थप्पड़ मारा कि जब उन्होंने रसूलुल्लाह की गुस्ताखी की, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, आका ऐसा अमल करके आया हूं। हुजूर ने फरमाया आइंदा मत करना। खड़े हो गए आका, वलौ कान सैफ़ु करीबम मिन्नी लक़तलतहु, अगर उस वक्त तलवार मेरे हाथ में होती मैं न देखता मेरा बाप है। खून के सारे रिश्ते नीचे हैं, इज्जत रसूल का रिश्ता सबसे ऊंचा रिश्ता है। मेरा किबला काबा, मस्जिद मिंबर, मुसफ्ते कुरान मितू जे यार फरीद कबूल करे सरकार मितू सुल्तान। मैं अपने तकरीर के इख्तिताम की तरफ बढ़ने वाला हूं। क्या सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार के लिए गार में गए थे शब हिजरत? उलमा ने लिखा कि हुजूर गार में तशरीफ ले गए। सही कहा, मेरा कोई उनसे इख्तलाफ नहीं, मगर इसी नुक्ता पर जो शायद मेरा आखिरी नुक्ता हो, तवज्जो करके बैठना है।
क्या सिर्फ कुफार के लिए हुजूर वहां गए थे? अगर ऐसा था, अगर ऐसा है, तो घर से जब हुजूर बाहर आए थे, तवज्जो है, जब घर से हुजूर बाहर आए थे तो कोई काफिर तो हुजूर को नहीं देख सका। मेरा ईमान ये है, मक्का से मदीना जाते कोई काफिर ना देख सकता। हुजूर गार के अंदर क्यों रहे? इसलिए कि सिद्दीक़ अकबर की ख्वाहिश थी कि जब भी घर से बाहर निकलूं, आंखें खोलूं तो चेहरे मुस्तफा निगाहों के सामने आ जाए। मेरे आका आरज़ूए सिद्दीक़ अकबर को पूरा कर रहे थे। 3 दिन गार के होंगे, सर तेरा, सर मेरा होगा और फिर गोद तेरी होगी। जी भर के मेरा दीदार करते चले जाना। आका, दुनिया का दस्तूर है, कोई मजदूर मजदूरी करता है तो लोग उसे मजदूरी दे देते हैं। मजदूरी हम चाहते हैं मदीने का दीदार हो जाए, आका आपके चेहरे अनवर का दीदार हो जाए। बस यही चाहते हैं। यक शब तोरा मेहमा कुनम ता जानो दिल कुर्बा कुनम, चाहे तो दर्द दर तश्मा कुनम, हम्मा कुनम हमी कुनम कसेरा नबाशत। ई खबर आला हजरत अजीमुल बरकत है, हुजूर की जाली पाक के सामने खड़ा है, रो रो के कहता है बकारे खेश हैरानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन, तबीबा चारा साजी कुन, मरीजे दर्द इसियानम अगिस्नी या रसूल अल्लाह। कई सांस तबीब कमामिन से पुड़ियां झोल पिलामिन, मेरे दिल दा भेत न पामिन। पीर फरीद कहता है मेरे दिल दा भेत न पामिन, पुवे फर्क नहीं एक दिल दा, क्या हाल सुनावा दिल दा। कोई महरम राज न मिलदा, मुंह धूड़ मिटी सिर पायम, सर नंग नमूज मजायम, कोई पुछन न वेड़े आयम, हथ उल्टा आलम खिलदा, क्या हाल सुनावा दिल दा। कोई महरम राज न मिलदा, मुजद्दिद है वक्त का, इमामुल अरब वाला जम है, आला हजरत है, आंखों से आंसू का सैलाब है। हुजूर की जाली पाक के सामने खड़ा है, अर्ज करता है आका जाली का पर्दा हटाओ ना, एक बार अहमद रजा को चेहरे का दीदार करवाओ ना। जब दीदार नसीब नहीं होता, आला हजरत मदीना की गलियों में फिरते हैं, रोते हैं, कहते हैं वो सूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, वो सूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं। तेरी क्या पूछे कोई बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। मालिक की मर्जी, तुम्हें दीदार करवाए ना करवाए उनकी मर्जी। और जब मेरा पीर फरीद पहुंचा है, इसी बात पे बात खत्म, मदीने पहुंचा है, जूतियां उतारी हैं, खून तलवों से निकला है, वुजू किया, मस्जिद नबवी में आए हैं, बच्चों ने टोपी को उतारा है, फुटबॉल की तरह खेलना शुरू किया है, बाहर आए हैं, कहने के लिए कहने लगे फरीद के लिए आज ईद का दिन है। वो क्यों आज ईद का दिन है? फरमाने लगे मदीना के बच्चों को फरीद की कोई शय पसंद तो आई है। वंडिठुम मदीना आली जित कौन मकान दवाली, हे धरती ये वो खाली पिया नूर रिसालत छक्के, तोड़े लग दिन धिक्के धक्के अख वल वल यार नु तक्के। मैं मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा, रब्बे काबा की कसम मस्जिद में बैठा हूं। जवानो हुजूर के इश्क को सीने में पैदा कर लो। हुजूर ख्वाब में आते हैं, करम फरमाते हैं। मैं मदीना तैयबा पहुंचा, मैं बाबे फहद से बाहर निकला, एक जवान ने मेरे सीने के साथ सीना लगाकर रोया। मैंने कहा क्यों रोते हो, कहाँ के हो? कहने लगे तुम्हारे शहर खानपुर का हूँ। मैंने कहा क्यों रोते हो? कहने लगे 6 माह का शीरखार बच्चा था, घर छोड़ के आए हैं। मियाँ बीवी ने उम्रा किया, रात ईशा के बाद मदीने पहुंचे। मैंने बीवी से कहा वुजू कर मस्जिद नबवी में चलते हैं। आज वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। हुजूर के सब्ज गुम्बद को देखेंगे और फिर मैं रियाजुल जन्नत जाऊंगा।
जाली पाक को देखूंगा। मेरी बीवी ने मुझसे कहा सबसे पहले मुझे जाली मुबारक की तरफ ले जाना। मैंने बचपन में जाली की तस्वीर को देखा था, मैं पहले मवाजा शरीफ की तरफ जाऊंगी। मैंने उसे कहा और औरत वहां नहीं जा सकती, मर्द वहां जाते हैं, औरतें कदमैन शरीफैन की तरफ जाती हैं। मैंने जितना समझाया मेरी बात न समझ सकी, रोते रोते वो भी सो गई, मैं भी सो गया। तहज्जुद से पहले मैंने उसे जगाया। मैंने कहा अल्लाह की बंदी वुजू करो, रात गुजर गई है, चलते हैं मस्जिद नबी। उसने वुजू किया, खुश खुश मेरे साथ चल रही थी। रास्ते में मैंने उससे पूछा क्या माजरा है? रात तो रोवन नाल वपार, रात तो रो रही थी, अब खुश खुश क्यों है? उसने मुझे कहा कि तुमने तो मुझे हुजूर की जाली का दीदार नहीं कराया। रब्बे काबा की कसम, मेरे सरकार ने खुद आलम ख्वाब में मुझे अपनी जाली का दीदार करवाया। उसने कहा रसूलुल्लाह जाली मुबारक के सामने खड़े थे, मैं बाबे जिब्रील पर खड़ी थी। मेरे आका ने फरमाया जितनी देर चाहे सही असानाल सांवल अले सो के कहना, उहे कौल अगले पले सो के कहना। हजरत जामी ने कहा मदीने आने दीजिए, मंजूरी न मिली। फिर कहने लगे सकतरा काश जामी नाम बूदे कि आमद बर जुबानत गाहे गाहे। अगर ये नहीं होता तो फिर गलियों में फिरने वाले किसी एक कुत्ते का नाम जामी रख दीजिए। आप जामी 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 करके बुलाएंगे, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा कि मेरा नाम तो आपकी जुबान पे आ गया। अगर हुजूर ये भी नहीं हो सकता तो इतना हक तो रखता हूँ, इतना हक तो मैं भी रखता हूँ, ये भी रखते हैं आका। ये सब आपके गुलाम हैं, सब आपके उम्मती हैं। हम यही कहते हैं ये दमे आखिर नुमाई जलवाए दीदारे जामीरा। जामी ने कहा मैं भी झोली फैला के यही कह रहा हूँ, ये भी झोली फैला के यही कह रहे हैं कि जब हमारे मौत का वक्त हो, फरिश्ते अजल हमारी रूह को हमारे जिस्म से खींच रहा हो, रूह परवास हो रही हो, हम सब ये चाहते हैं आका पर्दे हटे और चेहरा मुस्तफा निगाहों के सामने हो जाए। अब क्या किसी से काम? तुझे देखने के बाद सबको मेरा सलाम, तुझे देखने के बाद जिसको तेरी निगाह ने मखमूर कर दिया, अब क्या करेगा जाम? तुझे देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, दिल से फिर पढ़ रहा हूँ, दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की। हो जिंदगी की शाम तुम्हें देखने के बाद। अल्लाह करीम हम सब के हाल पे लुत्फ़ करम फरमाए। मुंतज़मीन की खिदमत को अपनी बारगाह में दर्जे शर्फ़ क़बूलियत बख्शे। वमा अलैना इल्लल बलाग़। माशाअल्लाह।